आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, उसको यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन लिम्मा ये था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने। यहाँ पे a डिविडेंड था, b डिविजर, q क्यूशेंट और r से रिमाइंडर। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिया था। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है 135 एंड 225। इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पहले देखेंगे इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है 225। तो 225 को अंदर लिख लेंगे और 135 आ जाएगा बाहर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 जा पे, यह आ जाएगा 135 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 90 रिमाइंडर। तो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास ए क्या है 225, डिविजर क्या है मीन्स बी 135 तो इक्वल टू 135 इनटू में क्वोशिएंट क्या है 1 और प्लस रिमाइंडर 90। तो अब आगे डिवाइड करेंगे इसे। यहाँ पे जो डिविजर था वो डिविडेंट बन जाएगा तो 135 अंदर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 1 जा 90, ये आ गया 45 रिमाइंडर। तो स्टेप सेकंड में 135 ए 135 इक्वल टू बी क्या है 90 इंटू में 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3। अब यहाँ पे 90 अंदर आ जाएगा और अब डिवाइड करेंगे तो 45 2 जा 90। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। 90 इक्वल टू 45 इंटू में 2 और प्लस 0। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे यहाँ पे 90 था, 90 0 के इक्वल नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फिर 45 आया, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ पे हमारा जो स्टेप्स है ये खत्म हो जाएंगे और जो लास्ट स्टेप में हमारा डिविजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो सो द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो गया 45। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 196 एंड 38220। इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इसकी इक्वेशन लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे पहले देखेंगे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू को अंदर लिखेंगे और स्मॉल वैल्यू को बाहर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 196 1 जा 196। अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6 और ये 8 1 नीचे 2। अब इसको करेंगे आगे तो ये जाएगा 196
9 जा 17, 64, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 980। अब ये चल जाएगा 5 पे और ये रिमाइंडर आ गया 0। तो ये स्टेप 1 में ही ख़त्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ए क्या है 38220 इक्वल टू, बी क्या है 196, क्यूसेंट 195 और रिमाइंडर है 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो डिविजर है, यहाँ पे जो डिविजर है वही HCF है। तो लिख देंगे सो द HCF of 196 and 38220 is 196। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका थर्ड, इसके अंदर दे रखा है 867 एंड 255। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये था A इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है 867, तो 867 को अंदर लिखेंगे और 255 को बाहर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 255 3 जा, ये आ जाएगा 1765। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 102। तो स्टेप फर्स्ट, इसके अंदर ए क्या है 867 इक्वल टू डिविजर है 255 इंटू में क्यूशेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। तो यहाँ पे 102 0 के इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे 255 अंदर आ जाएगा और अब डिवाइड करेंगे 102 2 जा 204 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 51। तो स्टेप सेकंड, यहाँ पे 255 इक्वल टू 102 इंटू में 2 प्लस 51। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप होगा। अब यहाँ पे 102 अंदर आ जाएगा और ये चला जाएगा 2 जा पे 51 2 जा 102। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो स्टेप 3 102 इक्वल टू 51 इंटू में 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे जो डिविजर है वही HCF है। तो लिख देंगे सो द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो यहाँ पे HCF हो गया 51। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे हमें शो दैट करना है पॉजिटिव ओड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में, और जो q है वो यहाँ पे है सम इंटीजर। तो इसको प्रूव करना है यहाँ पे हमें। तो लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे हम मान लेंगे लेट a इज एन पॉजिटिव इंटीजर। a इज एन पॉजिटिव इंटीजर, एक जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और b इक्वल टू 6, ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद
जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होता है उसकी क्या इक्वेशन होती है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए और बी हमने माना है 6, तो ये हो गया ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। और जो आर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 0 लेकिन लेस देन होती है बी। तो यहाँ पे बी हमारे पास 6 है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी आर की वो आएगी 0 और 6 के बीच की वैल्यूज। तो 0 इक्वल टू है तो 0 भी आएगा। उसके बाद 6 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है वो सभी आ जाएगी। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ गई हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आर की। अब इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फर्स्ट, इफ आर इक्वल टू 0, अगर आर 0 है तो क्या इक्वेशन बनेगी? ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर 0 है तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यू। दूसरी, अगर आर की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा? 6 क्यू ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। फिर नेक्स्ट, अगर आर की वैल्यू 2 है तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। फिर अगर आर की वैल्यू 3 है तो आ जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आर की वैल्यू 4 है तो आ जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। और आर की वैल्यू 5 है तो आ जाएगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। अब यहाँ पे देखना हमें इवन और ओड। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी ए इक्वल टू 6 क्यू, ये डिविजिबल है 2 से तो ये इवन नंबर है। और वैसे भी 6 इवन नंबर है और इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आएगा, क्यों? यहाँ पे सम इंटीजर है। तो 6 को अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर भी आएगा। तो इसलिए 6 क्यू यहाँ पे इवन है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 क्यू प्लस 1। 6 क्यू है इवन नंबर और इवन नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ओड नंबर आएगा। किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ओड आता है। और अगर 6 क्यू यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर 2 ऐड करेंगे तो वो इवन आएगा। और इवन नंबर में अगर 3 ऐड करते हैं तो वो ओड आता है। उसके बाद अगर इवन में 4 ऐड करेंगे तो इवन आएगा और 5 ऐड करेंगे तो ओड। तो यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये सभी ओड आ गए। तो यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो लिख देंगे सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या रखा है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। यहाँ पे 616 मेंबर्स है आर्मी कॉन्टिजेंट में और वो मार्च करते हैं तो उनके बिहाइंड आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स HCF फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो यह लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स इक्वल है 616। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स, ये है 32। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे हैं, तो हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है 616, तो 616 को अंदर लिखेंगे और 32 से डिवाइड करेंगे, तो ये चला जाएगा। ये इक्वेशन होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लिम्मा की, A इक्वल टू BQ प्लस R। तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, तो ये जाएगा 1 जा पे, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 29 और 6 आ गया ऊपर से। अब ये जाएगा 9 पे, तो 32 9 जा 288, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 8। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 8 आया, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ए है यहाँ पे 616 इक्वल टू बी है 32, क्वोशिएंट है 19 प्लस रिमाइंडर 8। तो यहाँ पे 8 0 के इक्वल नहीं है रिमाइंडर, इसलिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे 32 अंदर आ जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो स्टेप सेकंड, इसके अंदर 32 इक्वल टू डिविजर है 8 इंटू में क्वोशिएंट 4 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे जो डिविजर होगा वही HCF, तो डिविजर है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिख देंगे सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march is 8। 8 आ गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लिम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m प्लस 1 इस फॉर्म में, और m यहाँ पे सम इंटीजर है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लेट a इज एन पॉजिटिव इंटीजर, a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। b की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, b इक्वल है 3। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लिम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लिम्मा की इक्वेशन होती है a इक्वल टू BQ प्लस R, और R होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। यहाँ पे b 3 है, तो R की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 3। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R ये आ गई 0
1 और 2। तो ये पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी आर की। अब इन पॉसिबल वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। इफ आर इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल टू बी 3 था हमारे पास तो 3Q, और आर 0 है तो ये 0, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 3Q। अब क्वेश्चन में हमें स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था तो इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इस स्क्वायर कब होगा, जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल आ गया 9Q स्क्वायर। अब इसे हमें ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 3 और 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर को हम m लिख सकते हैं क्योंकि m होता है सम इंटीजर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है m जो है वो सम इंटीजर है, तो यहाँ पे 3Q स्क्वायर को हम m लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया 3m। उसके बाद नेक्स्ट r की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो यहाँ लेंगे इफ r इक्वल टू 1 है और b 3 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, a इक्वल टू 3Q प्लस 1। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। ये हमारे पास बन गई प्रॉपर्टी a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे तो 3Q का स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू, ये है इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। इसको हम ले लेंगे m सम इंटीजर है तो इस वैल्यू को हम m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट अगर r की वैल्यू 2 है तो इफ r इक्वल टू 2 और b है 3, तो क्या इक्वेशन बनेगी, a इक्वल टू 3Q प्लस 2। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसे सोल्व करेंगे तो ए बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 12Q प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ लिखेंगे 9Q स्क्वायर प्लस 12Q और 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ से इनमें से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन आए तो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q और प्लस 1 3, और इसको हम ले लेंगे m है सम इंटीजर, तो 3m प्लस 1। जब हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 3m और 3m प्लस 1, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये 3 इक्वेशंस बनी हमारे पास, और इन 3 इक्वेशन से ये प्रूफ हो गया अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। तो लिख देंगे सो द स्क्वायर ऑफ एनी
पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और m यहाँ पे है और सम इंटीजर m। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा था, यहाँ पे क्यूब। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट a इज एन पॉजिटिव इंटीजर। a एक पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू ले लेंगे 3। b हमने ले लिया 3। यूक्लिड डिवीजन लेमा में इक्वेशन होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। यहाँ पे b हमने 3 लिया है तो r की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3। तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r तो आ जाएगी 0 1 2। ये 3 हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी r की। अब r की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अंदर। तो फर्स्ट 0 है तो लेंगे इफ r इक्वल टू 0। अगर r की वैल्यू 0 है तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, a इक्वल टू b हमने लेट किया था 3 है तो 3q प्लस r 0। तो a आ गया हमारे पास इक्वल टू 3q। अब यहाँ पे क्यूब क्या रखा है तो बोथ साइड्स क्यूब कर देंगे तो a का क्यूब और 3q का क्यूब। तो ये आ गया a क्यूब इक्वल टू 3 q का क्यूब करेंगे तो 27 q का क्यूब। a क्यूब इक्वल टू 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 और 3 क्यूब क्यूब। तो 3q क्यूब को हम लिख सकते हैं m क्योंकि m यहाँ पे सम इंटीजर है तो 3m। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई a क्यूब इक्वल टू 9m। a हमारे पास था पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद नेक्स्ट अगर r की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, इफ r इक्वल टू 1 तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब बोथ साइड्स क्यूब कर देंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। तो ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। ये होती है इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसे सोल्व करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 3q, यहाँ पे a है तो 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 1 b है तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3 a का स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 a की वैल्यू है 3q और b है 1 तो 1 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 और इसे सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस इसे सोल्व करेंगे तो ये 9q ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब जो 27 है ये 27 और 9 इनमें से 9 कॉमन ले लेंगे सॉरी और तो ये आ जाएगा 3q क्यूब
3q² और q और +1। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं m है हमारे पास पॉजिटिव सम इंटीजर। तो a³ आ गया 9m + 1, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। उसके बाद अगर r की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a = 3q + 2। अब बोथ साइड्स क्यूब कर देंगे तो a³ = 3q + 2 का क्यूब। इसे भी इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे a + b का होल क्यूब से। तो 3q यहाँ पे a है तो 27q प्लस b 2 है तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 a का स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9q² इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में a मीन्स 3q और इंटू में 2 का स्क्वायर 4। इसे सोल्व कर लेंगे 27q³ + 8, यह आ जाएगा 54q + 36q। अब यहाँ से इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 3q³ + 6q + 4q और +8। तो इस वैल्यू को हम m लिख सकते हैं 9m + 8, ये आ गई 3। तो ये 3 चीज़ें पूछी थी हमें। अगर पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब करते हैं तो 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में आता है। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म, ये आ गया 9m + 1 9m + 8। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई 9m + 8, दूसरी 9m + 1 और थर्ड 9m। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।